हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हिसाब। भैया आपसे सामान मंगवाया था तो पैसे बचे होंगे, दे दीजिए। सुनंदा ने अपने देवर पुनीत से बचे पैसे मांगे। बचे पैसे? पुनीत जेब को पकड़कर बोला, हाँ मैंने आपको 500 रुपए दिए थे और सामान 350 के लगभग का था, तो 150 रुपए बचे होंगे, वो वापस कीजिए। सुनंदा ने सख्ती से कहा। बहू, अब क्या तुम देवर से हिसाब लोगी? अरे 150 रुपए वो रख लेगा तो तुम गरीब नहीं हो जाओगी। भाभी हो, इतना तो उसका हक बनता है। सास कुसुम जी अपनी दमदार आवाज में सुनंदा को झिड़क देती हैं। सही कहा मम्मी जी, लेकिन 150 रुपए रख कर देवर जी कौन सा अमीर हो जाएंगे। सुनंदा ने भी करारा जवाब दिया। छोड़ो मम्मी, भाभी का दिल बहुत छोटा है, तभी तो 150 रुपए का भी हिसाब मांग रही। पुनीत जेब से पैसे निकाल कर सुनंदा के हाथ में रखने लगा। तभी बीच में से ही कुसुम जी ने पुनीत के हाथ से पैसे लिए और वापस उसकी जेब में रख दिया। होगा इसका दिल छोटा, हमारे यहाँ देवर भाभी को हिसाब नहीं देते। वैसे भी ये पैसा इसके भाई की कमाई का है, तो तुम ज्यादा हक मत दिखाओ। सुनंदा थोड़ी देर तक दोनों को चुपचाप देखती रही और दोनों सुगंधा को बेबस देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सुनंदा का पति गौरव दूसरे शहर में नौकरी करता था। सुनंदा को घर के रीति रिवाज सिखाने के लिए कुसुम जी और उनकी बेटियों ने रोक लिया। तीज त्योहार पर गौरव आता और मिलकर चला जाता। गौरव के वापस जाने से पहले कुसुम जी उससे अच्छी खासी रकम ले लेती थी कि बहू को जरूरत होगी तो वो सामान मंगवा देंगी। वैसे सुनंदा अपनी जरूरत का सामान गौरव के रहने पर उसके साथ ही जाकर ले आती थी, और कुछ सामान कम पड़ता तो कुसुम जी पुनीत से ही मंगवाती। अगर सुनंदा कहती कि वो खुद जाकर ले आएगी तो कुसुम जी उसे नहीं जाने देती। हाय हाय, देवर के साथ तुम बन ठन कर घूमोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम लिस्ट दे दो, वो ला देगा। तो मम्मी जी आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी दोनों दीदी के आने पर आप बाजार उनके साथ जाती ही हैं। सुनंदा जैसे ही कहती तो उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता और चक्कर आने लगते। तब मजबूरी में सुनंदा को पुनीत से ही सामान मंगवाना पड़ता। पुनीत सामान तो बराबर ला देता, लेकिन बचे हुए पैसे जल्दी वापस नहीं करता। सुनंदा भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ दिन पहले की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी। कुसुम जी की बड़ी ननद पूजा आई थी और अपने ससुराल के किस्से बता रही थी कि उसके देवर ने उसे 10 रुपए का हिसाब बराबर नहीं दिया तो उसने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा, या कहकर कि ये पैसे पति के मेहनत के हैं। अगर बहुत शौक है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो या फिर खुद मेहनत करो। वैसे मम्मी ध्यान देना, गौरव जब आए तो देखना कि अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में ना रख दे। खर्चों के बहाने गौरव से पैसे पहले ही मांग लिया करो और जब सुनंदा को दे तो तुरंत मना कर दिया करो कि बहू क्या करेगी जब तुम हो। अगर एक बार भैया ने सुनंदा को पैसे देने शुरू कर दिए तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यही कुसुम जी करती भी थी। सुनंदा को देने के लिए गौरव के पास पैसे नहीं बचते थे। सुनंदा बहुत ही किफायत से पैसे खर्च करती थी। जब तक जरूरत ना हो काम चला लेती थी। सुनंदा अभी अकेली नहीं है, उसके साथ 1 साल की बेटी भी है, तो उसके लिए उसे सामान मंगवाना ही पड़ता। बेटी के लिए बेबी मसाज ऑयल और बेबी पाउडर मंगवाया था। वैसे यह सब दादी होने के नाते कुसुम जी भी मंगवा सकती थी, लेकिन पोती के ऊपर एक पैसा नहीं खर्चा करती थी। पुनीत और कुसुम जी वहां से जाने लगे तो सुनंदा ने कहा, रुको भैया, और फिर जोरदार एक थप्पड़ लगाकर कहा, पैसे आपके भाई की कमाई का नहीं, मेरे पति और सनाया के पापा के मेहनत के पैसे हैं। बहुत शौक है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो, और मम्मी जी आप अपने पति से मेरे पति की कमाई पर ऐश करने की ख्वाहिश छोड़ दो। और पुनीत की जेब से पैसे निकाले और कमरे में चली गई।
कुसुम जी ने और पुनीत ने सुनंदा के इस अप्रत्याशित व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी कि अब बहू को दबा कर रखने की ख्वाहिश का अंत शुरू हो गया है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।